आज हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह की दृष्टियों के बारे में आज शनि की तीसरी दृष्टि की बात करेंगे। जब शनि की तीसरी दृष्टि जो भी ग्रह पर पड़ती है तो उस ग्रह के कारक तत्व के अनुसार आपको पराक्रम करना चाहिए, जिससे कि आपको अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सके। मान लो शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है तो आपको अपनी मान प्रतिष्ठा आदि के लिए जो भी कार्य करेंगे उसमें बढ़ेगी। अगर वो शनि की तीसरी दृष्टि बुध ग्रह पे पड़ रही है तो बुध ग्रह वाणिज्य का कारक है, व्यापार का कारक है, तो बुद्धि का कारक है। तो आपकी वाणी और बुद्धि का इस्तेमाल करके आप जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आप उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको पराक्रम दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि पराक्रम होती है। ऐसे ही जो सब ग्रहों के बारे में बात की है कि आप जो भी ग्रह आपके कुंडली में तीसरी दृष्टि में आता है, शनि से तीसरी दृष्टि में जो ग्रह आता है उसके जो कारतत्व है उसके अनुसार आप अपने कार्य में विशेषता लाएं। मान लो शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र ग्रह पे है तो मान लो आपको जो भी व्यापार वगैरह काम का क्षेत्र कर रहे हैं वहाँ शुक्र का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और आपको जो भी व्यक्ति है आपके उसमें आएंगे, मान लो आप व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी शनि शुक्र ग्रह है ये आपका कला का क्षेत्र है, ग्लैमर का है, इसका फेवर आपको देना पड़ेगा आपके कार्य क्षेत्र में। इसी तरह से मान लो शनि की तीसरी दृष्टि राहु पे आ रही है तो राहु का क्या काम है, राहु है फैलाव का है। तो आप मान लो आज जो ठेला भी लगाते हैं किसी चीज़ का तो आपको बड़ा सोचना है। बाद में यहीं पे कुछ लोग क्या करते हैं उसी जगह को खरीद करके वहाँ पे बड़ा रेस्टोरेंट तक खड़ा कर देते हैं, तो इस तरह का प्रभाव देता है। तो शनि की दृष्टि पराक्रम की दृष्टि है तो आपकी पराक्रम जो ग्रह है उसके अनुसार बढ़ाना पड़ता है। अगर केतु है तो केतु में फैलाव नहीं है। आपको केतु है आप मान लो जो भी है उस चीज़ में अपना व्यक्तित्व उसमें छलकाएगा। मतलब आपको केतु को अगर वहाँ पे अच्छे कार्य कर रहा है, आपको जो भी कार्य क्षेत्र में आपने वो छोटी दुकान ही ली है या छोटा ठेला ही लगाया है, परंतु वो आपका आपका नाम से चलेगा और आप उसको बढ़ाने की कोशिश मत करो, क्योंकि केतु में फैलाव नहीं होता, सिर्फ राहु में फैलाव होता है। तो आपको उसी में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इस तरह से जो भी ग्रह वहाँ पे बैठा है शनि की तीसरी दृष्टि में उस पराक्रम और उसके कारतत्व के अनुसार आप अपने कार्य में फ्लेवर डालेंगे या प्रभाव डालेंगे उस ग्रह के अनुसार, तो वो आपको अच्छा फल देगा। अगर चंद्रमा तीसरी दृष्टि में आ रहा है तो चंद्रमा जो जिस चीज़ का कारक है, मान लो आप कुछ रेस्टोरेंट है तो आपके सर्विस में आप फ्लेवर ऐसा डालें कि मान लो आप कोई व्यक्ति आया तो पहले कुछ आपको उसको कोई सा भी ड्रिंक सर्व करो या कुछ भी ऐसा चीज़ें सर्व करो जिससे कि वो आपके प्रभाव को बढ़ा देगा, चंद्रमा उस प्रभाव को बढ़ा देगा। आप उसमें अपना भावनात्मक टच भी देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो भी ग्रह तीसरे दृष्टि में आ रहा है उस ग्रह के कारतत्व के प्रभाव को बढ़ाकर आप अपना व्यापार वगैरह कार्य क्षेत्र में अपना पराक्रम बढ़ा सकते हैं। तो ये जो सरल चीज़ें बताने का प्रयत्न किया है। आप भी अपने कुंडली में देख सकते हैं कि जो ग्रह तीसरी दृष्टि में आ रहा है उसके अनुसार अगर आप जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें उसका प्रभाव लाएंगे तो आपको उसमें ज़रूर उन्नति प्राप्त होगी। आपको और विस्तृत वीडियो देखना है तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उनका भी भला होगा, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और बेल आइकन नहीं दबाया है तो आप ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारे ऐसे वीडियो जो आपको हेल्प कर सके आपके व्यक्तित्व में, कार्य क्षेत्र में, वो प्राप्त होंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।